अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइज़ मैंने कुछ दिन पहले ही एक कैनवस लिया था, उस पर मैं क्या बनाऊँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर अरबिक कैलीग्राफी करूं। वैसे भी मेरे रूम में कोई खुद की बनाई हुई कैलीग्राफी नहीं थी, तो इसीलिए मुझे ये वाला आइडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो बगैर कुछ सोचे समझे मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ब्लैक एक्राइलिक कलर से जो है वो पेंट कर रही हूँ। पूरे कैनवस को मैंने ब्लैक से ही पेंट किया है। उसके बाद मैंने 2 पेंसिल्स ली हैं। इनमें की अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि एक जो पेंसिल है ना उसकी टिप थोड़ी सी ऊंची रखनी है और दूसरे की टिप जो है वो थोड़ी सी नीचे रखनी है, क्योंकि जब हम इससे लिखेंगे ना तो ये जैसे कट मार्कर के जैसा लिखा होता है ना वैसा इफेक्ट देगी। टेप की मदद से मैंने इन दोनों को जोड़ लिया है आपस में। उसके बाद मैंने चॉक लिया और उसकी मदद से मैंने एक वाटर ड्रॉप की जैसी शेप ड्रॉ कर ली, जिसके अंदर मैंने कैलीग्राफी करनी है। उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया लेड पेंसिल से। लेड पेंसिल से पहले लिखने का मकसद ये होता है कि अगर ख़राब भी हो जाए तो उससे मसला नहीं होता, क्योंकि लेड पेंसिल जो है वो इरेजेबल होती है। अगर ख़राब हो भी गया तो वो इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कलर से या फिर मार्कर जो भी जिससे भी आप लिख रहे हैं उससे लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अभी यही वाली जो कैलीग्राफी मैं कर रही थी इसी में मैंने 3 से 4 बार इरेज़ किया जब मैं लेड पेंसिल से लिख रही थी, क्योंकि वो मेरी कुछ अरेंजमेंट सही नहीं आ रही थी। अभी मैं गोल्डन मार्कर से ही जो पहले मैंने लेड पेंसिल से बाउंड्रीज बनाई थी या लिखा था उसी के ऊपर लिख रही हूँ। ये मार्कर से या फिर कलर जो भी आप जिससे भी आप लिख रहे हैं उससे लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उल्टी तरफ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले मैं लिख रही थी ना जहाँ से बिस्मिल्लाह इस कैलीग्राफी में स्टार्ट हो रही है उस तरफ से, तो मुझे लगा कि शायद ये मार्कर है तो ये जल्दी सूख जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जो है वो मेरा कुछ जगह से ना हाथ जब मेरा ऊपर टिका तो वो ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया और जहाँ से ख़राब हुआ था वहाँ मैंने ब्लैक कलर से ही उसको ठीक कर लिया था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा आप ना करें। उसके बाद मैंने जो बाउंड्रीज़ वगैरह मैंने बनाई थी गोल्डन मार्कर से उनको ही मैंने गोल्डन मार्कर से फिल करना स्टार्ट कर दिया है मेट्रो बस की स्पीड से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखने में तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ 6 मिनट की है, लेकिन इस कैलीग्राफी को बनाते बनाते मेरे तकरीबन 5 घंटे लगे हैं। तो इसी तरह से हमें पूरी जो कैलीग्राफी मैंने की हुई है उसको ऐसे गोल्डन मार्कर की मदद से फिल करते जाना है। बहुत ही प्यारी हमारी जो है वो कैलीग्राफी हो रही है। यही फ़ायदा होता है लेड पेंसिल से लिखने का। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे पहले लेड पेंसिल से लिखने की, लेकिन प्रोफेशनल ना हो तो फिर मेरे ख्याल है कि आपको लिखनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिखी है क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसके बगैर मेरी भी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये फिलिंग वाला काम जो है वो तकरीबन एंड हो चुका है और ये जो मैंने अभी कैलीग्राफी की है ये उसकी फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह कैलीग्राफी मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैंने बाउंड्री बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी। वैसे तो गोल्ड लीफ से मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि वो ऐसी बाउंड्री जो है वो गोल्ड लीफ से बनाते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि गोल्ड लीफ नहीं थी तो इसीलिए मैंने गोल्डन मार्कर से ही काम चला लिया। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आपको कि अगर आप ये बना रहे हैं कैलीग्राफी कर रहे हैं तो आप गोल्ड लीफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मार्कर से ये करना बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। गोल्ड लीफ का ये होता है कि सिर्फ ग्लू लगानी होती
पट्टी और ऊपर गोल्ड लीफ को चिपकाना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप गोल्ड लीफ से ही करें। अभी मैंने ब्लैक कलर से ही जो जगह मेरी बची हुई थी कैनवस के ऊपर वो मैंने पेंट करना शुरू कर दी। वैसे तो बाउंड्री के साथ ही बहुत अच्छी लग रही थी ये कैलीग्राफी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसके कॉर्नर्स पे कुछ डिज़ाइन किया जाए। तो फिर पहले मैं कुछ और सोच रही थी डिज़ाइन डिफरेंट, तो वो इसके साथ बाउंड्री के साथ सूट नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है वो चूज़ किया कॉर्नर के लिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी कैलीग्राफी बनी है और जिसे मैंने अपने रूम में लगा दिया। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैलीग्राफी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी ये बनाएं क्योंकि बहुत मज़ा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।